क्या हम बिना पढ़े अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिंपली बाय अफर्मिंग या फिर विजुअलाइजेशन? इस बारे में हम बात करेंगे और इसको हम रेफर करेंगे नेविल गॉडार्ड के एक कोट से। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो पे ऐसा एक कमेंट पढ़ा था जिसमें कि लिखा हुआ था कि क्या हम बिना पढ़े गुड मार्क्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं जस्ट बाय सिंपली अफर्मिंग। तो इसका आंसर है येस एंड नो, दोनों है। कैसे है मैं वो आपको बताती हूँ। सो नेविल का एक कोट है जिसमें वो बोलते हैं कि I do not assume the responsibility for making anything so after I have identified myself with the state that I desire. I let it be so. It may take a day or a week or a month. I see what I want to see and then I let it be true. I do not lift a finger to make it true. For how can I discuss it when it is already so? नेविल एक और चीज़ बोलते हैं इसके साथ कि once you have assumed that you are what you want to be, 1,000 men if have to move will move to make your desire a reality in this present world. And उसी 1,000 men में इंक्लूड होते हैं आप खुद। अगर एक्शन आपको लेना होगा आपकी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए तो वो आप खुद लोगे एंड इट विल बी एन इंस्पायर्ड एक्शन. इट विल नॉट बी अ फोर्स्ड एक्शन, इट विल बी एन इंस्पायर्ड एक्शन. इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. बहुत तो नहीं बोलूँगी, मतलब एक छोटी सी लाइन होती है डिफरेंस की, तो वो आपको समझनी पड़ेगी. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो डू चेक इट आउट. जब आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ अफर्म करना चाहता हूँ, सिर्फ विजुलाइज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ अपने गुड मार्क्स, बट मैं पढ़ना नहीं चाहती, तो उसका रीज़न ये है कि यू आर नॉट टेकिंग एन इंस्पायर एक्शन. अब नेविल का कोट क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि आई डू नॉट assume the responsibility for making anything so after I have identified myself with the state that I desire. मतलब कि एक बार जब मैंने उस स्टेट को अपने अंदर उतार लिया है अच्छे से, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ द स्टेट जो मेरा होगा अगर मेरी विश फुलफिल हो चुकी होती, उसके बाद मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. मैं जैसा है वैसे ही चलने दूँगा. शायद 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, या वीक लगेगा, या मंथ लगेगा. मैं बस जो मैं अपनी इमेजिनेशन में, जो अपने विजुअलाइजेशन में देख रहा हूँ, मैं बस वो देखता रहूँगा. एंड उसके बाद द रियलिटी, द वर्ल्ड विल शिफ्ट एज पर माई इमेजिनेशन टू मेक इट अ रियलिटी. मतलब वर्ल्ड, आपका जो ये दुनिया है, ये जो रियलिटी है, ये खुद अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि जो आपके दिमाग में सीन है वो उस आउटर रियलिटी से मैच करेगा. एंड ये होने में शायद 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना लगे, बट इट विल हैपन. और ये टाइम फ्रेम डिसाइड होता है बाय द रेजिस्टेंस इन योर माइंड. अगर आपके दिमाग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है किसी भी डिज़ायर को लेके, तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर लोगे. मुझे एक भी फिंगर लिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी टू मेक इट ट्रू. द वर्ल्ड विल शिफ्ट, विल अरेंज अकॉर्डिंग टू what I am seeing in my mind, because this world, this reality is a projected mirror, a projected image of the image that I carry in my mind. मतलब जो इमेज मेरे दिमाग में है वो इमेज आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी. अब जब आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ना नहीं चाहती या पढ़ना नहीं चाहता, बस मैं अफर्म करना चाहता हूँ और विजुलाइज करना चाहता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया, जब आप विजुलाइज करते हो तो यू योर सेल्फ विल बी मूव्ड टू मेक दैट सीन अ रियलिटी. तो क्योंकि पेपर आपको खुद ही लिख कर आना है, यू विल बी इंस्पायर्ड, यू विल फील मोटिवेटेड टू स्टडी. आप खुद उस
किताब को पढ़ने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे, मोटिवेटेड नहीं तो आप फियरफुल फील करोगे कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस फियर की वजह से ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बोला जाता है पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो नेविल गॉडार्ड के कोट से रिलेट करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यू योरसेल्फ विल बी मूव्ड टू स्टडी मोर एंड मोर। अगर आप उस इंस्पायर्ड फीलिंग को नेगलेक्ट कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मेरे तो बिना पढ़े ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट आपका ब्रेन बोल रहा है कि ये इंस्पायर्ड एक्शन ले ले ले, ये वाले किताब में ये वाला चीज़ पढ़, या ये वाली किताब में ये वाला टॉपिक पढ़, चल ये पढ़ लेता हूँ, क्या जा रहा है, एक आध चीज़ें पढ़ ही लेता हूँ, क्या जा रहा है। दैट इज़ योर माइंड आस्किंग यू टू टेक द इंस्पायर्ड एक्शन। अब मैं आपको अपनी स्टोरी से बताती हूँ। मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है। मुझे नहीं पता कि मैंने ये स्टोरी पहले बताई है या नहीं बताई है, बट मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है। और उस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक एग्ज़ाम होता है III लाइसेंशिएट करके। तो जिस ऑफिस में मैं काम करती थी, उस ऑफिस में ऐसा होता था कि वो जो एग्ज़ाम है वो हर कोई पास नहीं कर पा रहा था। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कोई पास कर ही नहीं पा रहा था। जो भी मेरी टीम में था वो सब 4 या 5 अटैम्प्ट दे चुके थे, बट वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। एंड सिंस आई वॉज अ रीसेंट MBA ग्रेजुएट जिसका प्लेसमेंट उस कंपनी में हुआ था, तो मुझे बोला जाता था कि आप ये वाला एग्ज़ाम लो, इस एग्ज़ाम से ना मैनेजमेंट नोटिस करता है आपको, इस एग्ज़ाम से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार अगर मैं ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लूँगी तो आई विल बी प्रेस्ड। मेरा टीम में एक वो होता है ना, एक प्लेस बन जाएगा कि देखो इतने पुराने मेंबर्स 4-5 अटैम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पा रहे, बट मैंने पहली अटैम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो जब मैं वो सोचती थी तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज आती थी कि, और मुझे उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज आती थी कि मेरी बॉस है, वो अपने टीम मेंबर्स को बोल रही है, मतलब बाकी के टीम मेंबर्स को बोल रही है कि देखो सीखो उससे कुछ, उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया और तुम लोग 4-4, 5-5 में भी नहीं कर पा रहे हो, शेम ऑन यू, ये वो। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। और मुझे एक और मोटिवेशन ये था कि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा महंगा था, मतलब वो एग्ज़ाम 3-4 हज़ार रुपये का था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई थी। तो आई वाज लाइक यार मुझे ये एग्ज़ाम कैसे भी क्लियर करना है, क्योंकि कंपनी का ये रूल था कि अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको सारा का सारा पैसा स्टडी का, एग्ज़ाम्स का, रजिस्ट्रेशन का सारा रिफ़ंड हो जाएगा। तो वो एक मोटिवेशन था। तो जब मैंने वो चीज़ सोची उसके बाद मैं खुद इंस्पायर हुई पढ़ने के लिए। मैं रात भर बैठ के पढ़ती थी विद द सेम इमेज इन माई माइंड कि मुझे ये वाला इमेज सच करना है कि जो बॉस मेरी बोल रही है कि देखो उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, तुम तो 4-4, 5-5 में भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक इमेज था। जब भी मैं उस इमेज को सोचती थी मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता था, बहुत एक्साइटेड फील होता था कि ओ माय गॉड अगर ऐसा हो गया तो कितना मज़ा आएगा। तो ये इमेज मेरे दिमाग में रहती थी और उस इमेज को सच करने के लिए मेरे ब्रेन ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे किसी भी तरह से ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना ही है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं वो एग्ज़ाम्स देने जा रही थी तो उस एग्ज़ाम के 3-3, 4-4 बजे तक, मतलब उस एग्ज़ाम वाले दिन के 3-3, 4-4 बजे तक मैं बैठ के पढ़ती थी। और मैंने पता नहीं कैसे हुआ ये सब, बट जो टॉपिक्स मैं पढ़ के जाती थी, वैसे तो मैंने पूरी बुक एक तरह से चाट डाली थी, 3-3, 4-4 बुक्स थी उसमें, तो मैंने वो सारी बुक्स पढ़ डाली थी, सारी बुक्स चाट डाली थी। और जो टॉपिक्स मतलब मेरा ना दिमाग में अपने आप ही आता था कि यार ये टॉपिक मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा ना और रिवाइज़ कर लेना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी मैं वो टॉपिक पढ़ती थी या जो भी मेरे दिमाग में आता था कि अच्छा ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना चाहिए, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस उसी टॉपिक में से आते थे, क्योंकि आई वॉज मैनिफेस्टिंग दैट।
मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि मुझे ये इमेज सर्च करनी है, ठीक है। और उसके लिए मेरा ब्रेन मुझे मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए, और जब मैं मोटिवेट होती थी पढ़ने के लिए तो मेरा ब्रेन मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए बोलता था कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये पढ़ लेती हूँ, या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये पढ़ लेती हूँ। और मैनिफेस्टेशन का खेल देखो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी उन्हीं टॉपिक में से आते थे। एंड ऐसे ही करके जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट उसमें तुरंत आ जाता था, तो जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपके मार्क्स फ्लैश हो जाते थे। तो आई पास्ड विद रियली फ्लाइंग कलर्स, और लोग ना मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आते थे, बट आई क्वालिफाइड विद डिस्टिंक्शन, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात थी उस एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे इतना एक्साइटेड फील हुआ कि फाइनली जो इमेज मेरे दिमाग में थी वो सच हो गई। और जब वो चीज़ हुई और जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा, जब नेविल गॉडार्ड के बारे में पता लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओह सो आई वॉज मैनिफेस्टिंग दिस। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 10th में जिस साल मैं 10th की थी उसी साल CGPA का सिस्टम आ गया था। उससे पहले मार्क्स का सिस्टम था, बट जिस साल मैं 10th में आई थी उसी साल CGPA का सिस्टम हो गया था। तो अगर आप भी उसी ईयर में से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो 10 में से मेरे दिमाग में ऐसा था कि बस यार मेरा ना 9.6 आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बस जब भी मैं भगवान से प्रे करती थी ना, मैं वो 9.6 विजुलाइज करती थी कि 9.6 मेरा आ रहा है, 9.6 मेरा आ रहा है। तो जब भी मैं वो विजुलाइज करती थी तो एक तरह से मुझे नहीं पता था कि आई वॉज विजुलाइजिंग। तो जब मैं वो विजुलाइज करती थी तो मेरे दिमाग में आता था कि 9.6 9.6 9.6, और वो इमेज मैं इतने अच्छे से विजुलाइज कर ली थी। उसके बाद खुद यही हुआ, सेम चीज़ जो अभी हुई थी III के टाइम पे। मेरा ब्रेन मुझे इंस्पायर करता था कि ये टॉपिक पढ़, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, या ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और क्वेश्चंस भी लकीली उन्हीं में से आते थे। एंड जब मेरा रिज़ल्ट आया तो आई वॉज सो शॉक्ड टू सी कि 9.6 ही आया मेरा। और जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि यार 10 मांग लेती क्या जा रहा था, या 10 विजुलाइज कर लेती क्या जा रहा था। बट हम लोग अपने अपने बिलीव्स और अजम्पशंस के हिसाब से विजुलाइज भी करते हैं। उस टाइम पे मैं शायद ये बिलीव करती थी कि आई डिज़र्व एटलीस्ट 9.6, तो मैंने वही नंबर पिक किया और वही नंबर मेरा आया। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप अफर्म करते हो या विजुलाइज करते हो कि आपके इतने मार्क्स आए, तो आपका ब्रेन आपको खुद बोलता है, यू नो आपको ना अपने दिमाग का ना एक तरह से ऑब्जर्वेशन करना सीखना पड़ेगा कि आपका दिमाग आपको किस डायरेक्शन में या किस पाथ पे चलने के लिए बोल रहा है। जब आप वो सीख जाओगे तो आप अपने मार्क्स या फिर अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट मैनिफेस्ट करना भी सीख जाओगे। इसमें मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा होता है कि हम विजुलाइज करते हैं मार्क्स, तो अकॉर्डिंग टू नेविल गॉडार्ड, और जो कि मैंने भी नोटिस किया है अपने लाइफ में कई बार, कि आपका ब्रेन खुद वो मार्क्स या फिर वो जो भी आप रिज़ल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए काम करने के लिए आपको फोर्स करेगा। और अगर आप वो चीज़ ऑब्जर्व करके भी नेगलेक्ट कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि अगर आपका ब्रेन बोल रहा है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना चाहिए, बट यू आर लाइक है मैं मैनिफेस्ट कर तो रहा हूँ, हो तो जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज एग्ज़ाम तो आपको ही लिख कर आना है। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है, तो ऑब्वियस ही बात है यू कैन नेवर मैनिफेस्ट गुड मार्क्स। मैजिकली आपका शीट तो नहीं बदल जाएगा, मतलब अगर आप चाहते हो बदल जाए तो बदल भी सकता है, बट एक राइटफुल और एक लीगल या फिर बोल सकते हो एक एक सही तरीके से मैनिफेस्ट की हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। बदमाशी करके तो मैनिफेस्ट करने में कोई मज़ा नहीं है। अगर आप मैनिफेस्ट करो कि मेरी शीट बदल जाए, सो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने में कोई मज़ा भी नहीं है। तो क्यों ना हम उस तरीके से मैनिफेस्ट करें जिस तरीके से हमें लगता है या फिर हमें अच्छा फील हो कि यस हमने मेहनत की और हमें रिजल्ट मिला, राइट। तो
आई होप आपको ये वीडियो एंड ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि वाई यू हैव टू टेक द इंस्पायर्ड एक्शन एंड क्यों हम एक तरीके से मैनिफेस्ट कर भी सकते हैं गुड मार्क्स बाय विजुअलाइजिंग एंड बाय नॉट विजुअलाइजिंग। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर ही रहे हो बाय क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो जो हो सकता है अगर आप फेल हो गए तो उसको अवॉइड करने के लिए भी आप पढ़ोगे ही और आप मेहनत करोगे। तो एक तरीके से आप मैनिफेस्ट तब भी कर रहे हो और तब भी कर रहे हो। फ़र्क ये होगा कि आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करोगे जब आप अफर्म करोगे या विजुअलाइज करोगे, और जब आप अनकॉन्शियसली करोगे तब भी आप मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो एंड पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।